और आज है डे 2 हमारी अमरनाथ यात्रा का। कल हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि कुछ वीडियो ही नहीं बना पाए। आए और तुरंत सो गए, अभी उठे हैं जस्ट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है डे 2। हम लोग अपने टेंट में सोए हुए थे रात में और अब हम लोग निकल रहे हैं ऊपर की ओर। और यहाँ पर इतनी सर्दी है, ना आगे कुछ दिख रहा है ना पीछे कुछ दिख रहा है। मेरे मुंह से ऐसे भाप निकल रही है जैसा लग रहा है मैंने अभी भी चाय पी ली हो। यहाँ पर इतनी बर्फ जमी हुई है, हाथ पैर की उंगलियां काम नहीं कर रही है। यहाँ पर दो रास्ता है, एक नीचे वाली जिससे घोड़े जा रहे हैं, ये ऊपर वाली जिससे हम लोग जा रहे हैं। और थोड़ा सा ही चले हैं, 20-25 कदम। इतनी तेज थक गए कि चल नहीं पा रहे हैं, बैठ गए। रास्ता नहीं ना, रास्ता होता तो चल लेते, रास्ता ही नहीं है। ऐसा पता नहीं कैसा है, पत्थर के बीच में जाना पड़ रहा है। हम लोग थक गए हैं और ये लड़की देखो सब कपड़े सुखा रही है। और क्या तुम दोबारा यहाँ पर आओगे? हम तो दोबारा आएंगे, लेकिन एक भी सामान नहीं लेकर आएंगे। बस एक अंगूछा और एक बनियान चट्टी लेकर आएंगे। बहुत ऊंचाई पर है हम लोग, 1200 या 12,000 फीट की ऊंचाई पर। बहुत ज्यादा ऊपर है, सांस भी नहीं आ रही, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि कहीं पर रास्ता नहीं बना है, ऐसे पत्थर के बीच से। हाँ, बहुत कीचड़ है, देखो घोड़ों के बीच में। यहीं से अभी हम लोग चढ़ के आए कीचड़ के। और अगर एक भी स्लिप हो जाए, ये देखो जूतों की हालत क्या हो गई। अगर एक भी स्लिप हो गए तो सीधे इस नदी में जाएंगे, वो जो नीचे बह रही है। इस नदी से होते हुए सीधे जम्मू कश्मीर पहुंच जाएंगे। और अभी हम लोग आज पूरा दिन चलेंगे, कल आधा दिन चलेंगे, तब हम लोगों को भोलेनाथ के दर्शन होंगे। और देखो पीछे पहाड़ में कितनी बर्फ जमी हुई है। और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं अब। लेकिन धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी 25 किलोमीटर अभी और बचा हुआ है। ये भोलेनाथ इतने ऊपर आप पहुंच गए, हम लोग पहुंच भी नहीं पा रहे हैं और इतनी हालत ख़राब हो गई। मेरे साथ जो टेंट में थे वो आधे रास्ते से ही लौट गए हैं, टेंट में लेटे थे उनके साथ वाले आज रिटर्न हो गए हैं। और ऊपर से यहाँ तक चढ़ते चढ़ते हमारे लोगों की हालत इतनी ख़राब कि 2 कदम नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल डाउन है ना, इसलिए। ऑक्सीजन नहीं, अब जाएगा बनेगा है बाबा। चलो कल पूरा दिन चलते आज पूरा दिन चलते चला नहीं जा रहा, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, पहाड़ चल रहा है। बोले बाबा, नीचे आपकी कहानी कौन सुन रहा था? जो आप इतने ऊपर आसमान में आकर बैठे हो, नीचे ही सुना देते अपनी कहानी, तो हम लोगों को इतने ऊपर चढ़कर नहीं आना पड़ता। हम कैलाश जाएगा है, उनका कैलाश जाएगा है। पूछन भैया कैलाश जाएगा है? अच्छा, चीन नहीं है तो ऐसा आती नहीं। गाइस, अभी 18 किलोमीटर और है और यहीं से हालत इतनी खराब हो गई है कि कुछ कहने का। तुम्हारा जपते रहो और चलते रहो। समय आया, राम ने जन्म लिया, तुमको दिखाया कि हम जो करके जा रहे हैं वो तुम भी करना बेटा। ज्यादा न करना, क्योंकि माया से संसार चलता है और राम राम से मुक्ति मिलती है। क्या आप पिछले साल आएंगी? बिल्कुल आएंगे, वो भी बिना सामान के। आप बताओ। मैं तो आऊंगा, लेकिन सामान की जगह एक त्रिशूल लेकर आऊंगा। आप बताओ। आप? मैं हेलीकॉप्टर से आऊंगा। बाबा बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे। हाँ, कितनी बर्फ है। नीचे चल रहा है भंडारा और ये देखो इतना सारा पहाड़ का व्यू। और मेरे जस्ट पीछे आइलैंड में होगा। और हम लोग यहाँ फोटो शूट करने आए तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ गए तो थक गए। और अभी हम लोगों को वहाँ चल के जाना है। वो देखो
वो ग्रीन कलर के टेंट दिख रहे हैं वहाँ पर। अभी जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तब गणेश टॉप करके कुछ मिलेगा, फिर वहाँ से और जितना अभी तक चल के हैं वो चल के जाना। और ये जितना पूरा है ये सब भंडारा है, लंगर। और वो देखो मेरी बहन बैठी है और हाय कर रही है। और यहाँ पे लंगर में सब कुछ मिल रहा है, पेटीज, बर्गर, यहाँ तक कि एक एक चीज़, माइक्रो, सब कुछ। अब हम लोग जाएंगे यहाँ से फोटो शूट करके थोड़ा सा आगे। तो गाइस धीरे धीरे चल के हम लोग सेल्फी पॉइंट तक आ चुके हैं। और ये सेल्फी पॉइंट लगवाया दिल्ली वालों ने। और ये सेल्फी पॉइंट बनवाया ना दिल्ली वालों ने, ये देखिए आप इधर लिखा हुआ है कि उन्होंने ही बनवाया, उनका ही सामने भंडारा चल रहा है। गाइस ये जितना जो वाइट वाइट दिख रहा है ये सब बर्फ है। और अभी आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि ये बर्फ है कि नहीं। हाँ देखो देखो बर्फ है, पूरी बर्फ है, बर्फ ही बर्फ। और ये जितनी चारों तरफ है हर तरफ बर्फ ही बर्फ। हम लोग बर्फ में पहुंच गए हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं गणेश गुफा। यहीं पर भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी को छोड़ा था और यहीं कहीं है वो गुफा। और ये देखो बर्फ है, खाओ ना। नहीं को खा रहा हूँ। और यहीं कहीं गणेश गुफा है, हम लोगों को तो पता नहीं, लेकिन इस जगह को बोलते हैं गणेश गुफा, जहाँ भगवान भोलेनाथ ने यहाँ पर गणेश जी को छोड़ा था। अब चलते हैं, इस तरफ जाना है, बैग हमारे वहाँ रख के। अब चलते हैं आगे की ओर। गाइस लोग समझ रहे थे कि ये पहाड़ में पत्थर है वाइट कलर का, वो पत्थर नहीं था, वो बर्फ थी। हम लोग अभी लेकर आए, ये देखो आप। मैं दिखाओ, पीछे बर्फ है, बर्फ ही बर्फ। हमको दिखा रहे थे। गाइस हम लोग 14,000 फीट की ऊंचाई पर लेटे हुए हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, इसलिए सांस लेने में प्रॉब्लम होती है लोगों को, बट मुझे नहीं हो रही है। और गाइस इधर दिखा। और गाइस ये लड़की जो है ये बहुत पिज्जा बर्गर खाती है, इसलिए मोटी हो गई तो यहाँ बैठी है। और हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इसलिए हम चलते रहते हैं। ये मेरे पापा हैं जो थक गए तो सो गए। हेलो गाइस, मेरे पीछे एक गुफा दिख रही है, क्या आप लोगों को दिख रही है? नहीं दिख रही तो ध्यान से देखो। उसी गुफा में गणेश भगवान जी को छोड़ दिया था भोले बाबा ने, फिर उसके आगे चले गए थे, अमर होने वाली कहानी सुनाने। सर क्या आप बता सकते हैं कि इतने ऊपर शंकर पार्वती लोग क्यों आए थे इधर? क्या भगवान जी मतलब सर यहाँ पर भगवान जी ने कथा सुनाना उचित क्यों समझा, नीचे क्यों नहीं सुना सकते थे? वो अमर कथा थी। अमर कथा अगर यहाँ मैदान में सुना देते तो सभी लोग सुन लेते तो वो अमर हो जाता। तो इसलिए उन्होंने यहाँ कथा सुनाई थी अमर गुफा में। यहाँ फिर भी 2 कबूतरों के जोड़ों ने सुन लिया था, वो आज भी हमारे हैं। वो अंडे में थे। हाँ वो अंडे में थे, इसलिए आज भी वो अमर हैं। वैसे भगवान ने उठाया था त्रिशूल उनके मारने के लिए, लेकिन उन कबूतरों ने कहा था अंडे के अंदर से कि अगर प्रभु हमको मार दोगे तो आपका ये अमर कथा का झूठा वचन हो जाएगा, इसलिए फिर भगवान ने मारा नहीं था। आपको इतना सर ज्ञान कैसे पैदा हुआ सर, बता सकते हैं क्या आप? मैं रात दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करता हूँ, उनकी किताबें पढ़ता हूँ। उनका बहुत बड़ा भक्त पुराण पढ़ा है, महापुराण मैंने पढ़ा है, इसलिए मुझको जानकारी है। सर आप इस बार आए, इसके पहले आप कभी आए इस यात्रा में? हाँ आए हैं। और क्या आप इसके बाद कभी आना चाहेंगे? मैं तो हर साल आना पसंद करता हूँ यहाँ पर। मेरा कोई साथी मिल जाए मैं हर साल आना पसंद करता हूँ, और मुझको कोई दिक्कत भी नहीं है। और मेरे दोनों पैर टूटे हैं, लेकिन मुझको भोले बाबा की दया से चलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बोलो जय श्री राम। बोल बम। बोले हर हर महादेव। माइक के पे आप जेब में डाल लीजिए, अगले काम करेगा। गाइस अभी मैं 13,800 फीट की ऊंचाई पर, लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर, और ये है गणेश गुफा। और इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे पंचतारणी, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है, लगभग 10 किलोमीटर से घोड़े वाले बता रहे, बाकी घोड़े वाले बोल रहे इसका मतलब 2 किलोमीटर कम होगा। और वहाँ पर हम लोगों का रेस्ट होगा। कल सुबह से बराबर चल रहे हैं, आज भी पूरा दिन बराबर चल रहे हैं, और अब सीधे पंचतारणी तक जाना है, और ये सीधे ऐसे ही जाना है। और पीछे मेरे चारों तरफ बर्फ़ जमी हुई है,
और कहते हैं ना, इरादे लाख बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं, और भोले के दर वही जाते हैं जिन्हें महाकाल खुद बुलाते हैं। हर हर महादेव। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, आगे की यात्रा आपको दिखाएंगे आगे। जय महाकाल। लोग सपना पूरा करते हैं केदारनाथ जाकर, और वो लोग किस्मत वाले होते हैं जो आते हैं अमरनाथ की यात्रा पर। बोलो जय महाकाल। जय बाबा। गाइस अगर आप लोगों को आना है तो इधर कोई भी सामान मत लाइए, बस थोड़ा सा सामान लाइए कि आपकी जरूरत भर का हो। ज्यादा सामान लाएंगे तो आप घोड़े गधे के नामा हो जाएंगे, इस वजह से थोड़ा सामान लाइए। देखो ये लोग जो ज्यादा सामान लेकर आए वही नहीं चल पा रहे, वो गधे के ऊपर बैठे हैं। और ये जो 4 लोग कंधे पे उठाए, ये लोग मरने से पहले ही उठ गए। जय भोले। गाइस कुछ लोग तो 4 लोगों के कंधे पर जा रहे हैं, ये सब तो मरने के बाद जाया जाता है, इधर लोग जिंदा होकर भी जा रहे हैं। बना भर के घर ले जाएगा लग रहा है। गाइस देखो ये लोग क्या बना रहे हैं। ये मेरा आइसमैन बन के रेडी हो गया। ये दो इसकी आइस है और ये उसका माउथ है। गाइस यहाँ पर रास्ता नहीं है, ऐसा नदी है, नदी के बीच से घुस घुस कर निकलना पड़ता है। नदी दिखा देती है। हाँ पीछे तो निकल के आए। इस नदी है, इसमें हम लोग निकल के आए। गाइस अभी हम लोगों को 9 किलोमीटर चल के जाना है। पंचतारणी अभी 9 किलोमीटर, मतलब 9 किलोमीटर बाद हम लोगों को मिलेंगे कैंप, और अभी 1 किलोमीटर बाद वो है लंगर खाने को, पानी पीने को। पिछले 3 घंटे से पानी पीने को नहीं मिला यहाँ कहीं भी। पानी की नल वगैरह कुछ भी नहीं है, बस झरने से बर्फ घुल रही भाई बह रही, तो सब लोग बोल रहे हैं बर्फ वाला पानी पियोगे तो बीमार हो जाओगे, इसलिए अभी 1 किलोमीटर बाद थोड़ा पानी मिले, फिर 9 किलोमीटर बाद टेंट मिलेगा। अभी हम लोगों को 9 किलोमीटर पहाड़ चढ़ने उतरने। नॉर्मली 9 किलोमीटर तो थोड़ा ही चढ़ना हो, मतलब चढ़ना ना हो, चलना हो तो नॉर्मल है, लेकिन जब पहाड़ चढ़ने की बारी आती है ना, लाले पड़ जाते हैं। चलिए चलते हैं आगे, आइए आपको दिखाते हैं। चलिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं तो ये चाहूँगी कि बाबा मुझे हर साल बुलाए, मैं हर साल आऊँ। गाइस हम लोग वहाँ से चल के आए हैं। हेलो गाइस, यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, और अभी हम लोगों को चल के जाना है यहाँ पर, जहाँ नीले नीले टेंट दिख रहे हैं। नीले टेंट के भी आगे पीले टेंट, वहाँ जाना है। हेलो गाइस, हम लोगों को इतना बेकार रास्ता में ये लोग चलवा रहे हैं, वो घोड़े वालों को इतना बढ़िया रास्ता है। अब आप ही लोग बताइए हम लोग कैसे चले। यहाँ से अगर हम लोग सड़क जाएं तो सीधा नदी में घुसे नीचे नदी बह रही हो रही, सीधा नदी में घुसा। ये जितना ऊपर पहाड़ों में बर्फ है, ग्लेशियर, वो सब पिघल के से नदी से जा रहा है। और आने जाने का यही रास्ता है, एक ये ठीक, और एक नीचे बना हुआ है जो कि जिसमें पाइप दिख रहे हैं, वो घोड़ों के लिए है, और ये पैदल वालों के लिए। देखो लोग पैदल आ रहे हैं। अभी हम लोगों को 8 किलोमीटर जाना है। हम लोगों को जाना है, यहाँ पे टेंट है पीले कलर के, जो कि शायद आपको दिख रहे हैं यहाँ थोड़े थोड़े, वहाँ जाना है। और ये देखो, और ये ऊपर भी एक रास्ता है। ये गाइस हम लोग अभी यहाँ से उतर के आए हैं, एकदम खड़ी चढ़ाई है, और इन पत्थरों से उतर के आए। इधर बिल्कुल ऐसा है जैसे थोड़ा सा भी सड़क जाओ तो नीचे सीधा आ जाओ, इधर या तो उधर। हाँ तो गाइस वो रास्ता है घोड़ों का, हम लोगों का बहुत बेकार रास्ता है। अभी 2 किलोमीटर बचा, 2 किलोमीटर बाद पंचतारणी आ जाएगा, और हम लोग वहीं पर रात भर मतलब कि सोएंगे। और ये पंचतारणी वाली नदी है, ये जो सामने से निकलती है। जिस जगह हम लोग बैठे हैं इस जगह पर 2 नदियों का मिलन हो रहा है, आगे चल के और होगा।
तब पंचतरणी बनेगी। उधर 5 नदियाँ होंगी, इधर अभी 2 हैं। गाइस हम लोग पंचतारणी पहुंच गए। ये लाइट सब दिख टेंट रही। लगे हुए, यहाँ पर हम लोग रात में स्टे करेंगे और यहीं पर सोएंगे। और वहाँ पर आपको वो लाइट दिख रही होगी, वो सबसे ऊंची ऐसा पहाड़ चढ़ के जाना है, वहाँ से हम लोग सुबह फिर से चढ़ाई करेंगे। गाइस फाइनली हम लोगों को टेंट मिल चुका है और ये हम लोग देखिए एक लोगों का इतना टेंट में और टोटल हम लोगों का इतना मतलब हुआ है। आपको लगता होगा कि इधर बहुत सस्ता है, ऐसा कुछ नहीं। इधर पर व्यक्ति 800 साढ़े 800 रुपये एक रात के टेंट के पर व्यक्ति। 3 दिन से हम लोग लगातार रुक रहे हैं। 3 दिन से हम लोग लगातार रुक रहे हैं। अब आप सोच लो अगर एक दिन और रुक अगर किसी को भी आना है तो सोच समझ कर आओ। और सबसे ज्यादा और जो इंसान ज्यादा थक जाता है ना, वो अपनी जेब पूरी फुल करके आए ताकि घोड़ा उड़ा में बैठ कर आए, तो उसके लिए आराम रहे, क्योंकि नीचे से यहाँ ऊपर तक आने में एक घोड़ा वाला 8000 रुपये लेता है। हेलो गाइस, अगर आप लोगों को आना है तो बैग में कपड़े की जगह गड्डी पैसों की रखो, 500 वाली, तभी आप यहाँ पर घूम सकते हैं घोड़े में और हेलीकॉप्टर में। गाइस एक घोड़ा वाला नीचे से ऊपर तक के पूरे टोटल 8000 रुपये लेता है। नीचे से ऊपर नहीं, जो बीच में स्टॉपेज होते हैं शेषनाग से बीच में 10 स्टॉपेज होते हैं, हर स्टॉप तक की तो 2,500 5,000। अगर आपको मतलब ऐसा होता है ना, घोड़े वाले जैसा जिस इंसान के साथ डील कर सकें वैसा होता है, वो आपसे 5000 ले सकते हैं, आप उनके साथ तो डील पर करो। टेंट का खर्चा 10,000 है। अरे यहाँ पर बहुत महंगाई है। आप आओ तो आप अपने पानी की बैग में बोतल होता है। ओनली पैसे लेकर आओ और कुछ मत लेकर आओ। यहाँ पर जो हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक मिलती है 20 रुपए की, वो यहाँ पर मिलती है 50 की। और यहाँ पर पानी की बोतल मिलती है 50 की, वो भी 1 लीटर की। हमारे यहाँ तो 20 की मिलती है। क्या महंगाई है, वाह क्या कहना। गाइस हम लोग मतलब अभी सो जाएंगे तो सुबह हम लोगों को 3:30 बजे यहाँ से चलना है। 6 किलोमीटर चलना है। फिर उसके बाद हम लोगों को बाबा की गुफा मिल जाएगी। वहाँ पर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग मतलब ऐसा दर्शन आपको नहीं करा सकते, हम लोग करेंगे बस। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं आपसे कल सुबह। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आपको पूरा एंड तक दिखाएंगे कैसे हम लोग नीचे उतर कर गए, वहाँ तक आपको इसी ब्लॉग में दिखाएंगे। तो आप ब्लॉग को कंटिन्यू मतलब देखते रहिए और स्किप मत करना, पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है। गाइस हम लोग मतलब कि कल चल कर आए थे, वही 11 किलोमीटर के आसपास था और आज का 15 हो गया। अब कल हम लोग 6 किलोमीटर चलेंगे, तब हम लोग बाबा की गुफा पर पहुंचेंगे। फिर वहां से उतरने का रास्ता होगा 14 किलोमीटर। तो समझ लो 14 और 6 कल हम लोगों को इतना करना है। उसके बाद नीचे पहुंच जाएंगे। कल पूरे टोटल 21 किलोमीटर चलेंगे, तब कल हम लोग शाम तक नीचे पहुंच पाएंगे। फिर हम लोग ट्रेन से सीधा अपने घर परसों पहुंच जाएंगे। घर नहीं, पहले बस।